दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, राजस्थान इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में राइजिंग समिट का उद्घाटन करते हुए 1.5 घंटे का लंबा भाषण दिया, जहां उन्होंने समिट को लेकर काफी कुछ कहा। वहीं कोटा में हुए इस आयोजन में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश का वादा किया गया। देशी और विदेशी 7,000 से अधिक कंपनियों ने राजस्थान में निवेश करने की इच्छा जताई है। इस सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजस्थान से रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोमा जी। आज जी रमेश जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है इस पर, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उस पर क्या कहेंगे आप? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10:30 पर सांगानेर हवाई अड्डे पर दस्तक दी और वह मरुधरा में होने वाले राजस्थान ग्लोबल राइजिंग सीनेट के महाकुंभ में पहुंचे, जहां 32 देश और विदेश के उद्योगपति, राष्ट्रदूत और कई सरकार के प्रतिनिधि इस महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं। इस राजस्थान ग्लोबल राइजिंग सीनेट में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने अपने उद्गार भाषण में यही कहा है कि देश विदेश से मरुधरा की पावन भूमि पर गुलाबी नगरी में जो उद्योगपति और राष्ट्रदूत विदेशों से आए हैं, उनका हृदय के अंतरतल से मैं आभार करता हूं कि उन्होंने राजस्थान सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके आला अफसर और उनके मंत्रिमंडल की टीम के संक्षिप्त आह्वान पर यहाँ शिरकत की है। वह सभी साधुवाद के पात्र हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का राजस्थानी लहजे में साफा बांधकर और गुलदस्ता देकर और एक राजस्थान के इतिहास में अभी तक ऐसा स्वागत नहीं हुआ होगा, चंदन की लकड़ी पर बनी हुई तलवार जिसमें वीर गाथाएं और अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के क्रांतिकारी चित्र, औद्योगिक संभावनाओं के चित्र के छोटे छोटे दरवाजों से बनाई गई ये तलवार उन्हें भेंट की गई। प्रधानमंत्री ने इस तलवार को मस्तिष्क से लगाकर बहुत ही उसकी तारीफ की। प्रधानमंत्री का लगभग 30 मिनट से ज्यादा का अपना उद्गार भाषण था और उन्होंने सबसे पहले कहा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में यह हमारी भजनलाल सरकार का पहला 1 वर्ष की उपलब्धि का औद्योगिक महाकुंभ है। ग्लोबल राजस्थान राइजिंग सीमेंट का महाकुंभ है। इसमें प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को कई फैसिलिटी दी जा रही हैं। एक छत के नीचे उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को सारे सरकार हर चीज को मुहैया करा रही है और उनको बहुत फैसिलिटी दे रही है। जहां एक और उन्होंने कहा कि अप्रवासी राजस्थानी देश नहीं विदेश में औद्योगिक जगत में अपना नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। अब वह राजस्थान की तरफ मुड़कर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा अप्रवासी राजस्थानी
उद्योगपतियों ने मुझे जो आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल को जो आश्वासन दिया है, आज अपने उद्गार भाषण में उन्होंने उनकी भी तारीफ की। तो कहा कि आने वाले कल में विकसित राजस्थान देश के सबसे अग्रणी प्रदेश में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से भजनलाल सरकार अपना काम कर रही है और 365 दिन के उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो मेरी चुनाव में जनता को दिए गए वादे की घोषणा और उनके घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादा किया था 50% पूरी कर दी है। कुल मिलाकर अब राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े कारपोरेट जगत से यही कहा है कि भारत अब विश्व के मानचित्र पर अपना विश्व गुरु बनने का सने सने कदम बढ़ा रहा है। पिछली गवर्नमेंट में 11वें नंबर पर थे, जब से मैंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है तब से 5वें नंबर पर आ गए हैं हम। और कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आ जाएगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण की सारे उद्योगपतियों ने बहुत तारीफ की है और बड़े बड़े अखबारनवीस पत्रकारों ने भी इस पर अपनी विश्लेषण की प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल अब राजस्थान में औद्योगिक विकास की गंगा बहाएंगे और 2025 और 2026 तक राजस्थान ग्लोबल राजस्थान बन जाएगा, राइजिंग राजस्थान बन जाएगा। यहाँ इतने उद्योग लग जाएंगे। सबसे ज्यादा उन्होंने प्रचुर संभावनाएं व्यक्त की हैं मिनरल पर। हर जिले की हर चीज की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कोटा का नाम उल्लेखित करते हुए शिक्षा नगरी कोचिंगों का हवाला दिया है। वहीं कोटा डोरिया की साड़ी जो कैथून में बनती है उसका भी हवाला दिया है। नागौर में पान उद्योग का हवाला दिया है और कई अन्य जिलों में जो चीजें पाई जाती हैं वहां अगर उद्योग लगते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और जिले का भी विकास होगा। इसी तारतम्य में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर राजस्थान सूबे में जो इन्वेस्टमेंट महाकुंभ भर रहा है उससे पहले जिले वाइज आला अफसरों ने राइजिंग राजस्थान की सीनेट की थी। उसमें कोटा के 7,000 उद्योगों को इसमें सम्मिलित किया गया है और उनमें एमयू होंगे। वहीं सबसे बड़ी उपलब्धि स्पीकर ओम बिरला के पैतृक गांव ठीकरिया, जो उनका पूर्वजों का गांव है, वहां आधा दर्जन से अधिक उद्योगपतियों ने जमीनें खरीदकर वहां उद्योग लगाने का मानस बना लिया है और वह भी शायद इस सीनेट में निवेश करने का एमयू करेंगे, क्योंकि उसके समीप में ही कोटा का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 2026-27 तक बनकर तैयार हो जाएगा और कोटा में तेज रफ्तार की गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के कारण अब कोटा में औद्योगिक विकास के द्वार खुलने वाले हैं, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी अपने उद्बोधन में ये कहा है कि हमने जो जनता से वादा किया था
जो तरुणाई से, छात्रों से, छात्राओं से और कामगारों से चुनाव के समय वादा किया था कि हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार देंगे, तो ये राजस्थान राइजिंग सीनेट उसकी सबसे बड़ी कड़ी है और इसके माध्यम से अब सूबे में विकास के द्वार खुलेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।